ओम अरहं सुगुरु शरणं विघ्न हरणं मिटे मरणं सहज हो मन जगे चेतन करे दर्शन स्वयं के हम बने अरहं बने अरहं बने अरहं बने अरहं परम पावन परम आराध्य प्रातः स्मरणीय आचार्य श्री महाश्रमण जी के चरणों में सत सत नमन करते हुए हम आज का वेबिनार प्रारंभ कर रहे हैं। त्रिपदी वंदना। वंदे अरहं वंदे गुरु परम वंदे सत्यम। सभी साधक साधिकाओं को जय जिनेन्द्र, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आज हमारे साथ एक जाने माने प्रशिक्षक ट्रेनर हमारे साथ जुड़े हैं, पुणे से ज्योतिंद्र जी जवेरी। और साइंटिफिक मेडिटेशन क्या होता है ये हम जानेंगे। और साइंटिफिक मेडिटेशन भी एक विशेष पुस्तक पर आधारित आचार्य महाप्रज्ञ जी की एक अनमोल कृति भीतर का रोग भीतर का इलाज, इस पुस्तक पर आधारित आज हम ध्यान के बारे में जानेंगे और प्रयोग भी करेंगे। तो मैं ज्यादा समय ना लेते हुए अलका जी, मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा, आप ज्योतिंद्र जी का संक्षिप्त परिचय देते हुए उन्हें सादर आमंत्रित करें। अलका जी साहब। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। सबको एक बार गुड मॉर्निंग और रिक्वेस्ट की कोशिश करें अपने वीडियो ऑन करें। एंड आपका वीडियो ऑन होते ही आपके फेस देख के वी विल बी वेरी हैप्पी एंड जस्ट वेलकम टू एवरीवन। सबको वेलकम करना है तो प्लीज ट्राई कीजिए। लता जी, सुमन जी जुड़े तो काफी लोग हैं, प्रदीप भैया, अगर हो सके तो आईफोन मतलब यूएस से जुड़ी हुई है विभा बहन, तो अगर कुछ काम में हो कोई बात नहीं है। तो हम सबका स्वागत करते हुए बहुत बड़ी खुशी की बात है कि आज हमारे साथ जो जुड़े हैं, यस थैंक यू विभा जी, यूएस से भी जुड़े हैं और आप बिल्कुल नियमित जुड़ते रहती है, बहुत अच्छी बात है ये। तो आज का विषय बहुत ही सुंदर है। सभी को परीक्षा ध्यान में इंटरेस्ट है, परीक्षा ध्यान अच्छा लगता है, परीक्षा ध्यान करते हैं, इसलिए हम सब जुड़े हुए हैं। पर मेन बात ये होती है, हमेशा मैं कहती हूँ कि विषय को समझो, उसके मूल तक जाओ और वो अंदर उतारो, तब होगा। 1 घंटे की क्लास करे और बाद में पूछा क्या बहुत अच्छी क्लास थी, पर क्या सिखाया वो तो इतना नहीं पता, बहुत अच्छी क्लास थी। तो ये जो बात चलती है उसे हम थोड़ा चेंज कर रहे हैं। एमपी के केंद्र और कल्याणम योग केंद्र चाहते हैं कि हम विषय को समझे जाने, अंदर उतारे। और जैसे कंप्यूटर में फीड कर देते, ऑन करते ही चालू, वैसे हमारे मन में इतना होना चाहिए कि बैठे परीक्षा ध्यान में कि सब कुछ सामने स्टेप बाय स्टेप याद आए। और उसी के लिए कुछ कुछ हम सीरियल भी चालू किए हैं। जितेंद्र भाई, हमने अमृत
चिंतन, बहुत सुंदर पुस्तक है। उस पर अनुप्रेक्षा की पूरी सीरियल चालू है हमारी। तो इसी प्रकार अभी लोगों से पे एक सीरियल चालू है। तो आप भी इतने अच्छे साइंटिफिकली मतलब प्रेक्षा ध्यान का वर्णन करते हैं, जो इनके बारे में बताना बहुत मुश्किल है, पर हमारा एक नियम है, आनंद भाई जी ने किया और अच्छा भी लगता है कि इंट्रोडक्शन शॉर्ट में देना, उन व्यक्ति को ज्यादा समय देना है। वैसे तो एक बार हमारे भाई साहब आए हुए हैं, फिर भी कुछ बातें बताना बहुत जरूरी होता है। कुछ लोग आज तो नए भी जुड़े हैं, जैसे कलकत्ता से प्रदीप भाई, डॉक्टर जयश्री जी वगैरह, कुछ लोग नए भी है, तो उनको भी पता चले कि हमारे साथ जुड़ी हुई हस्ती सामान्य नहीं है, ये असामान्य व्यक्तित्व है। इस दृष्टि से कि सबसे पहले कि परिवार होता है, और इनका परिवार, जिनका नाम लेते ही आंखों के सामने सब कुछ आ जाता है। जेठामल जी के ये परिवार थे, अरुण भाई याद आते हैं, सारे प्रेक्षा ध्यान की रश्मि पसरने वाले रश्मि भाई याद आते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है, हमने नाम सुना होगा और नहीं तो तेरा पंथ में सबसे बहुत प्रबुद्ध, बहुत ही जाने माने संत है मुनि महेंद्र कुमार जी, जिनका नाम लेते हाथ छूट जाते हैं। इतना ज्ञान, इतना कुछ देने वाले ये महेंद्र भाई, इनके ये भाई है। तो परिवार के संस्कार तो इनमें है ही। सबसे पहली बात, परिवार के संसार के साथ साथ इन्होंने पुरुषार्थ भी किया है, अपना भी ज्ञान उन्होंने बहुत बढ़ाया है। तो ये जो ज्योति जो है, उनकी स्पेशलिटी भी यही है। वो मेडिकल के मेडिटेशन के टेक्निक्स बताते हैं, परंतु वो साइंटिफिक व्यू से बताते हैं। कोई रिलीजन बेस्ड नहीं है। ऐसे भी हमारा ध्यान है, वो सबके लिए है, परंतु उनका बताने के तरीका में तो कोई, बस देख, उनका कह सकते कि साइंटिफिक मेडिटेशन क्या होता है प्रेक्षा ध्यान के बारे में, तो वो जानेंगे आज हम भाई साहब से। डिसिप्लिन, जो जो हमारे आचार्य महाप्रज्ञ जी के इतना ग्रेट नॉलेज, और उनके ग्रेट 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 हमारे प्रबुद्ध महेंद्र मुनि, और उनके ये भाई है, और उन्होंने बहुत सारी प्रैक्टिस की है, बहुत सारी प्रैक्टिस करते रहते, और प्रैक्टिस मेक मैन परफेक्ट। उनका परिवार, ज्ञान, नॉलेज और इनका हार्ड वर्क है। तो ये तो पहले से ही इतना मतलब अभ्यास तो कर चुके, पर ऑनलाइन इनके कितने क्लास हुए मुझे लगता है उसकी गिनती भी कम होगी। और ये यूएस में और इंडिया के बाहर बहुत सारे जगह ऐसे क्लासेस लेते हैं। और इसके साथ साथ उनका डेफिनेटली विश्वास है कि साइकोसोमैटिक जितने भी डिसऑर्डर्स है, प्रॉब्लम्स है, और वही आज ज्यादा है, और इसके लिए ये एक रामबाण उपाय है। जैसे संजीवनी होती है, बिल्कुल वैसे है। तो उन्होंने स्टेप बाय स्टेप, सबसे मेन होता है, मैं हमेशा कहती हूँ कि स्टेप बाय स्टेप चलो। स्टेप बाय स्टेप जाएंगे तो हमें बहुत कुछ मिलता है। हम देखा है ना, अभी सीरियल जा रहे, तो ये स्टेप बाय स्टेप मेडिटेशन बताते हैं। जैसे कायस्थ क्या है, उसके बाद बताएंगे लेशा ध्यान क्या है। इस तरह स्टेप बाय स्टेप वो हमें आगे लेते जाएंगे, और उसका साइंस और बहुत सारा इन्होंने ट्रैवल किया हुआ है। महेंद्र मुनि के भाई होना बहुत बड़ी बात नहीं, परंतु खुद का मेहनत कितनी है इनकी कि इन्होंने जर्मनी, फ्रांस, सिंगापुर, स्विट्जरलैंड, थाईलैंड, यूके कितने क्लासेस लिए हैं, ट्रैवल भी किया है, और जगह जगह इनका नाम है। और मेन बात यह है कि पूना में जो क्लब है, रोटरी क्लब ऑफ पूना, उसके ये डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट भी रहे हुए हैं। इनकी लाइफस्टाइल बहुत सिंपल है और हमें सीखने जैसी है। तो ज्योति फैलाने हमारे में, ज्योतिन्द्र, ज्योति नाम में ही उनकी, नाम ज्योति है तो ज्योति तो फैलाएंगे ही ना। यस, तो ये प्रेक्षा की ज्योति हमारे अंदर जाए और हमारे जीवन में उजाला आए। इसीलिए अब मैं नम्र निवेदन करती हूँ हमारे एमपी के केंद्र और कल्याणम की तरफ से कि आप आइए और हमें बताइए साइंटिफिकली इसके एक एक और विषय में। बहुत भीतर के रोग होते ही है, रोग तो भीतर होते हैं, और सही बात तो अंदर है कि भीतर ही दवाई है, भीतर ही सारे रास्ते हैं, परंतु वो हम नहीं जानते। इसको जानना ही साइंस है कि किस क्या करने से, कौन सा बटन दबाएंगे। बटन तो 10 है, परंतु मुझे अगर सेंटर का बटन चाहिए तो कौन सा बटन है पता नहीं, तो एक एक बटन दबाते रहेंगे तो टाइम वेस्ट हो जाता है। पर परफेक्ट मालूम है तो 1 सेकंड में चालू हो गया और लाइट लग गई। वैसे है कि परफेक्ट साइंटिफिकली पता चले कि ये करने से ये होगा। भीतर के रोग और भीतर का इलाज जानने के लिए आइए, हम सब स्वागत करते हैं, मोस्ट वेलकम।
जितने भी लोग हैं, आई थिंक वीडियो ऑन किए हुए, तो सब लोग एक बार में, जो देखने वाले को भी दिखते हैं तो अच्छा लगता है, तो मोस्ट यस वेलकम, यस, मोस्ट वेलकम, वेलकम वेलकम वेलकम, यस, यस, मोस्ट यस, वेलकम। वेलकम। ओम अरहम। ओम अरहम, थैंक यू ओम सो अरहम। मच। और आप कलकत्ता से भी जुड़े, देखिए अमेरिका से भी जुड़े हैं, पूना से भी जुड़े, हैदराबाद, कहाँ कहाँ से हमारे सारे अच्छे अच्छे जो श्रोता है। मैंने आपको कहा कि हमारे यहाँ गर्दी नहीं होगी, परंतु सारे दर्दी है। तो सब स्वागत सबका, जिन्होंने वीडियो ऑन किए उनका भी, और नहीं करके सुन रहे उनका भी स्वागत। तो मैं माइक समर्पित करती हूँ ज्योतिन्द्र जी को। भाई साहब आप आइए और हमें बताइए साइंटिफिक वेज ऑफ मेडिटेशन। नमस्ते, ओम हरम। ओम अरहम। श्रद्धेय आचार्य श्री महाश्रमण के चरणों में कोटि कोटि वंदन। फ्रेंड्स, आई मस्ट थैंक आनंद मलजी सेठिया और अलका सांकला, जो मेरे को ये अपॉर्चुनिटी मिली आप लोग के साथ में बात करने के लिए। आज का विषय है, ये एक पुस्तक के ऊपर आधारित है। ये जो किताब है, भीतर का रोग भीतर का इलाज, ये मैं चाहता हूं कि आप पढ़े। इट्स एन अमेजिंग बुक। एक और रिक्वेस्ट है, अगर आपके पास कागज पेन है तो आप नोट कर लीजिए, क्योंकि कुछ मैं टेक अवे देने वाला हूं और कुछ होमवर्क देने वाला हूं। तो आप अगर लिख लेते हैं तो अच्छा रहेगा रिवीजन के लिए। थैंक यू मित्रों। मैं कुछ स्लाइड भी शेयर करने वाला हूं। हमारे अंदर, जैसे सांकला जी ने बताया, हमारे अंदर जो रोग है उसका इलाज भी अंदर है। ये बात ये पुस्तक में बहुत अच्छे से विस्तृत और अच्छे से उपाय दिए हैं, इलाज दिए हैं। क्योंकि ये हमें पहले से, बचपन से ही बोला गया है कि सर दर्द है तो डॉक्टर के पास जाओ। मतलब हम बाहर के डॉक्टर को ही ढूंढ रहे हैं। मेरा निवेदन है, आप अंदर के डॉक्टर को भी थोड़ा चांस दे दो। स्वयं सत्य खोजे और सबके साथ मैत्री करे, ये बहुत ही पावरफुल सेंटेंस है। स्वयं सत्य खोजे, ये आप प्लीज नोट कर ले और अच्छे से समझ ले। आचार्य श्री महाप्रज्ञा ने एक व्याख्यान में बताया था कि मैं कौन होता हूं बताने वाला, आप खुद ही जानो। स्वयं सत्य खोजे, फाइंड द ट्रूथ योरसेल्फ। और ये कब शक्य है? जब हम आंख बंद करके हम अंदर देखेंगे। ये थोड़ा विरोधाभास है, देखने की बात है और आंख बंद करने की बात है। तो ये हम देखेंगे और जानेंगे, ये दोनों थोड़ा अलग है। ये हमें समझना जरूरी है कि हम जानते हैं। हमारे जो माइंड है उसके दो फंक्शन है। एक है सोचना, थिंकिंग, सुबह से लेके शाम तक सोचना चलता ही रहता है। और दूसरा कौन सा है? मैं थोड़ा इंटरेक्टिव करना चाहता हूं, इफ यू प्लीज अलाउ मी। Mind has two functions. One is thinking, another is कल्पना करना, कल्पना करना। इमेजिनेशन करना, स्मृति याद करना। ओके, वेरी गुड। और एक तो है सोचना, सुबह से शाम तक सोचते रहते हैं, रात को भी देखना, सोते समय ड्रीम्स देखना, चलती। देखना, तर्क करना, तर्क वितर्क, यानी उसके यस ऊपर ही रहना। यस। तो चिंतन, विजुलाइज करना। चिंतन तो एक है, मतलब सोचना है। विचार शून्यता मतलब वो क्या होता है? विजुलाइज। ओके,
देखिए, हमारे मन के भीतर दो शक्तियां हैं। सोचने की शक्ति हम ध्यान में नहीं यूज करना जानते हैं। हम चाहते हैं कि ध्यान में हम जानने की शक्ति को विकसित करें। परसेप्शन, पावर ऑफ परसेप्शन, पावर ऑफ थिंकिंग एंड पावर ऑफ परसेप्शन, ये दो अलग चीजें हैं। जब पावर ऑफ परसेप्शन होता है, जब हम जानने की कोशिश करते हैं, अनुभव की कोशिश करते हैं, सोचना बंद होता है। या तो आप अनुभव कर सकते हो या जान सकते हो, दोनों एक साथ में नहीं होगा। तो हमको अनुभव की शक्ति को विकास करना है, हमको जानना है। क्योंकि भीतर का रोग, भीतर का इलाज, मतलब इलाज भी हमारे भीतर ही है ना, और वो जानेंगे। कोई पीएचडी या मेडिकल साइंस की आवश्यकता नहीं है, बिकॉज वी हैव इनर पावर टू अंडरस्टैंड एंड ट्रीट अवरसेल्व्स। मैं आज का जो भी हमारा डिस्कशन है, मैं एक भाग में ये बताना चाहूंगा कि हम प्रिवेंट कैसे करें। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। बीमारी नहीं पड़े तो फिर इलाज की भी हमें आवश्यकता नहीं है। तो लाइफस्टाइल आपकी सीधी होनी चाहिए। मैं तो कंप्यूटर इंडस्ट्री से हूँ, 47 इयर्स इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो कंप्यूटर के साथ मेरा नाता तो जिंदगी भर का रहा है, 47 वर्ष से। लेकिन आजकल इलेक्ट्रॉनिक्स भी थोड़ा ज्यादा ही हो गया है, तो ये लाइफस्टाइल की बात है और खाने पीने की बात है। बहुत सारे टॉक हो गए हैं डाइट के ऊपर। तो ओनली वन थिंग, आपकी लाइफस्टाइल जैसे गाइडेंस दिए हैं वो आप जरूर फॉलो करें, ताकि हम प्रिवेंट कर सके। दूसरी बात है, ये जो रोग होते हैं इमोशंस से, भावनाओं से, वो अंदर हमारे अवचेतन मन के भीतर चले जाते हैं। भावनाएं आना स्वाभाविक है। इमोशंस डू कम, एंगर, मेरे को भी गुस्सा आता है। लेकिन हमने जहां तक सोचा है, समझा है कि गुस्सा मत करो। आप कोई भी महापुरुष का व्याख्यान देख लो, गुस्सा मत करो। तो हम गुस्सा को, मतलब जो एंगर की भावना है, उसको सप्रेस कर देते हैं। ये सप्रेस करना अच्छी बात नहीं है। इसको क्या करना चाहिए? इसको ट्रांसफॉर्म करना चाहिए। भावनाएं को सप्रेस ना करो, ट्रांसफॉर्म करो, ये हमको समझना है। ट्रांसफॉर्मेशन, इसका रूपांतरण करना है, ना कि दबा के रखना है। दबा के रखेंगे तो क्या होगा? वो अंदर अवचेतन मन में अंदर चला जाएगा, डीप इनसाइड, और वो रोग के रूप में शरीर में हमारे सामने आएगा। हमारे पास एक पेशेंट आए थे, अमेरिकन लेडी। शी हैड स्किन प्रॉब्लम, कैलिफोर्निया से है, और बहुत दवाइयां की, इंजेक्शन, ऑइंटमेंट सब लगाया स्किन के ऊपर। तो थोड़ा दिन के लिए ठीक हो जाता है, फिर वापस आ जाता है। बहुत सालों से स्किन की बीमारी थी। फिर उसके डॉक्टर ने ही रिफर किया कि भाई आप जवेरी के पास जाके ध्यान सीखो, और आपको ताज्जुब होगा, स्किन की बीमारी उसकी पूरी तरह क्योर हो गई। मैं क्योर शब्द यूज कर रहा हूं। क्योर मतलब इट वॉज रिमूव्ड। स्किन की बीमारी हुई थी भावनाओं को दबा के रखने के लिए। हमारी जिंदगी में कुछ न कुछ बनता रहता है, कुछ विपरीत घटनाएं होती है,
कुछ होता है जो हम नहीं चाहते हैं और हम रिएक्ट करते हैं, और वो जो रिएक्ट होता है वो अंदर के अंदर ही हमारी भावनाएं दब जाती है। वेर की भावना, क्या समझता है मेरे को, मेरी कोई गलती नहीं थी, उसने मेरे को ऐसा क्यों बोला। बोल तो नहीं सकते सवारे सबके सामने, चाटा तो नहीं मार सकते हम, वी आर ऑल सिविलाइज्ड पीपल। वो भावना अंदर दब जाती है। जब वो व्यक्ति सामने आता है या वो व्यक्ति का कुछ विचार सामने आता है तो अंदर से वेर की भावना आती है, और वो वेर हम एक्शन में तो नहीं ले सकते, हम दबा के रखते हैं। तो दबा के ना रखे, इसको रूपांतरण करे। ये तो सॉल्यूशन अच्छा दिखता है, समझ में भी आता है, लेकिन आज जो हम बात करेंगे वो करेंगे कैसे करें, क्योंकि बातें तो बहुत होती रहती है। देखिए, हमने व्याख्यान भी बहुत सुने, किताबें भी बहुत पढ़ी, लेकिन जब तक हम प्रयोग नहीं करेंगे तब तक कुछ नहीं होने वाला। भीतर का रोग, भीतर का इलाज में हमारे सामने कुछ कंपोनेंट्स है। तो ये कंपोनेंट्स क्या है, ये हमको समझना पड़ेगा। डिजीज ट्रीटमेंट मेडिटेशन प्रोसेस, 5 चीजें हमने करनी है। मुद्रा, पोजीशन ऑफ योर फिंगर्स। देयर आर सो मेनी मुद्रास, बहुत सारी मुद्राएं हैं। आनंदमल जी के और सांकला जी के व्याख्यान में उन्होंने ये विस्तृत करके बताया है, लेकिन जैसे डिजीज है वैसी मुद्रा उसको ट्रीटमेंट करने के लिए हम यूज कर सकते हैं। कान में समझो दर्द है तो कौन सी मुद्रा चाहिए कि भाई शून्य मुद्रा करो, वगैरह वगैरह। मंत्र, देयर आर 100 काइंड्स ऑफ मंत्र। तो प्रत्येक डिजीज के लिए एक मंत्र उसका ट्रीटमेंट के लिए हम यूज कर सकते हैं। तो ये भी जानना जरूरी है कि कौन से रोग के लिए कौन सी मुद्रा, कौन से रोग के लिए कौन सा मंत्र। फ्रेंड्स, ये किताब में ये बहुत अच्छी तरह से लिखा है। देयर आर हंड्रेड्स ऑफ काइंड्स ऑफ डिजीज, बहुत सारी बीमारियां हैं, रोग है, तो उसके अनुरूप मुद्रा या मंत्र हमें यूज करना है। तीसरा कंपोनेंट है रंग, रंगों का ध्यान। फ्रेंड्स, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। ये आप समझ ले कि हमारे जो चारों ओर जो शक्ति है, इसको ओरा कहते हैं, आभा मंडल कहते हैं, जो हमारे हेड के सामने है और हेड के पीछे है, वो है भामंडल, हालो। तो भामंडल और आभा मंडल, ये दोनों शक्तियां हमें ट्रीटमेंट के लिए यूज करनी है। मैं एक क्विकली रिवाइज कर लूंगा। वैसे आप लोग अगर परीक्षा ध्यान कर रहे हैं तो आपको अच्छी तरह से पता है, ये 5 रंग, ब्राइट ग्रीन, जैसे सिग्नल का ग्रीन कलर रहता है, या तो ग्रीन एमराल्ड, पिकॉक ब्लू कलर, सनराइज ऑरेंज, सूर्योदय का रंग, अरुण रंग जो बोलते हैं, अरुण रंग। चौथा कलर है गोल्डन येलो कलर और व्हाइट कलर। ये 5 रंग का कॉम्बिनेशन अलोंग विथ मंत्र एंड मुद्रा इज द ट्रीटमेंट। भीतर का इलाज करते समय रंग, साथ में मुद्रा और साथ में मंत्र, ये तीनों का एक कॉम्बिनेशन रहेगा। कोरा आंख बंद करना नहीं है, ये भी समझना पड़ेगा कि क्या क्या कंपोनेंट्स है। प्रत्येक रंग के अपने अपने इफेक्ट है, पॉजिटिव इफेक्ट्स है। दीज आर ऑल पॉजिटिव कलर्स।
मैंने मूल 5 रंग लिए हैं। आज का समय जो है संक्षिप्त समय है, तो 1 घंटे में जो मैं बताना चाहूंगा, एटलीस्ट आई मस्ट मेक श्योर द की पॉइंट्स आर गिवन, जो मुख्य मुद्दे हैं। तो ये 5 रंग आपने लिख लिए हैं। फॉर एग्जाम्पल, स्वास्थ्य के लिए, जनरल हेल्थ के लिए ग्रीन कलर इज रिकमेंडेड। हरा रंग, हरा रंग छाती के मध्य भाग में अगर हम स्थापित करें, छाती के मध्य भाग में, सेंटर ऑफ द चेस्ट, हरा रंग का ध्यान स्वास्थ्य के लिए बहुत ही इफेक्टिव है। तो देयर इज परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन कलर का और साइकिक सेंटर का। साइकिक सेंटर क्या होता है? साइकिक सेंटर है हमारी डक्टलेस ग्लैंड्स। डक्टलेस ग्लैंड्स हमारे भीतर जो भी सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम, स्टमक, इंटेस्टाइन वगैरह, डाइजेस्टिव सिस्टम गड़बड़ा जाती है, पेट दुखने लगता है तो हम गोली खा लेते हैं, इंजेक्शन ले लेते हैं। लेकिन हमें यह समझना है कि डाइजेस्टिव सिस्टम कौन कंट्रोल कर रहा है? रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम, श्वास की प्रक्रिया हमारी भीतर चल रही है। लंग्स, फेफड़े, हमारा जो वहां पर रेस्पिरेटरी सिस्टम में इंपॉर्टेंट मसल कौन सा है? डायाफ्राम मसल। डायाफ्राम मसल ऊपर नीचे होने से ही हमारे अंदर भीतर हवा आती है और बाहर निकलती है। तो डायाफ्राम मसल, लंग्स वगैरह, ये सब रेस्पिरेटरी सिस्टम है। लेकिन रेस्पिरेटरी सिस्टम को कौन कंट्रोल करता है? सर्कुलेटरी सिस्टम, हार्ट, ब्लड प्रेशर की बीमारी, हार्ट अटैक वगैरह वगैरह, जो भी पूरी सर्कुलेटरी सिस्टम, ऐसी बहुत सारी हमारे भीतर एक व्यवस्था बनाई गई है। माय क्वेश्चन इज, हु इज कंट्रोलिंग ऑल सिस्टम्स? पाचन शक्ति, पाचन क्रिया, डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, मस्कुलर सिस्टम, स्केलेटन सिस्टम, हमारे भीतर के शरीर में बहुत सारी सिस्टम है। इसको कंट्रोल करता है एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन सिस्टम इज द सुप्रीम सिस्टम विच कंट्रोल्स एवरीथिंग। मित्रों, हम डाइजेस्टिव सिस्टम के ऊपर प्रक्रिया और उपचार करते हैं। मैं कर रहा हूं कि हम एंडोक्राइन सिस्टम के ऊपर ध्यान दें, जो ये सिस्टम को, बाकी सब सिस्टम को कंट्रोल करती है। और एंडोक्राइन सिस्टम में हमारे भीतर केंद्र है, तो सेंटर ऑफ द आईब्रोज। इसके और भी बहुत सारे वीडियो है, तो मैं इसके डिटेल में नहीं जाता हूं, क्योंकि हमारा जो आज फोकस है ट्रीटमेंट का। लेकिन एक उदाहरण के तौर पे मैं समझाना चाहता हूं कि सेंटर ऑफ द आईब्रोज, ये जो है, यहां पर हमारा जो केंद्र है, इसका नाम कोई बताएगा? सेंटर ऑफ द आईब्रोज, दर्शन केंद्र। दर्शन केंद्र, जो पिट्यूटरी ग्लैंड है। पिट्यूटरी ग्लैंड इज लाइक मैनेजिंग डायरेक्टर। कारखाना होता है ना, उसका एमडी होता है, सीईओ। सीईओ हैज ऑल द अथॉरिटी। तो ये हमारा सीईओ है। यहां पर ध्यान करो, रोग आएंगे भी नहीं, और आया है तो भी चला जाएगा। और ऑर्गेनाइजेशन में एक तो सीईओ होता है, और दूसरा कौन होता है? चेयरपर्सन। हम चेयरमैन नहीं बोलते, क्योंकि आजकल विमेन आर ऑल्सो चेयरपर्सन, तो हम चेयरपर्सन बोलेंगे। यहां पर ललाट के मध्य भाग में कौन सा केंद्र है? ज्योति केंद्र। ज्योति केंद्र। मेरा नाम भी ज्योति है, तो आपको याद रहेगा। ज्योति केंद्र इज द चेयरपर्सन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, द मोस्ट पावरफुल। यहां पर इसको एक्टिव करना है, जागृत करना है। चेयरपर्सन और सीईओ तो गोल्फ खेलने देख रहे हैं, कारखाना में आते ही नहीं है।
तो फिर ये शरीर कौन संभालेगा? एड्रीनाल जो वर्कर के ऊपर दे दिया सब, जो पढ़े लिखे नहीं है, जो ताश खेलने बैठ जाते हैं कारखाने में, क्योंकि मैनेजर तो कोई आया ही नहीं है देखने को। ये बात हो रही है। हमारे भीतर का इलाज करने के लिए हमने व्यवस्था एड्रीनाल के ऊपर छोड़ रखी है। एड्रीनाल दो है, लेफ्ट किडनी के ऊपर लेफ्ट एड्रीनाल, राइट किडनी के ऊपर राइट एड्रीनाल। और ये गुस्से का जो हार्मोन है वो एड्रीनाल से आता है, और ये साइंटिफिकली प्रूवन हो गया है। ये बातें जो आचार्य श्री तुलसी, आचार्य श्री महाप्रज्ञ ने, मैंने तो उसके सानिध्य में शिविर की है 50 साल पहले। तो ये लोगों ने शिविर के समय ये बताया, समझाया, और ये थाउजेंड्स ऑफ इयर्स हमारे आगम में, शास्त्रों में लिखा गया है। तो क्यों ना हम एड्रीनाल को कंट्रोल में रखें। बात ये नहीं है कि वर्कर को निकाल दो तो भी काम नहीं होगा। काम करने के लिए यू नीड एड्रीनाल, यू नीड दोज हॉर्मोन्स, बट इसको कंट्रोल करना सीखो। और वो कंट्रोलिंग फैक्टर यहां पर है। तो एक और कंपोनेंट हो गया साइकिक सेंटर। साइकिक सेंटर, तो दीज आर द कंपोनेंट्स फॉर द ट्रीटमेंट। हम जब इलाज की बात करते हैं तो इलाज के लिए हमारे साथ ये सभी मुद्रा, मंत्र, लेस्या ध्यान मतलब कलर, जो हमने 5 रंग बताए, और साइकिक सेंटर। साइकिक सेंटर, these are the glands which secrete hormone. hormone माने केमिकल मैसेंजर। केमिकल मैसेंजर ही जो है वो भावनाएं पैदा करता है। गो टू द रूट ऑफ द प्रॉब्लम, मूल कारण को समझो, आपकी बीमारी चली जाएगी। ये पूरी किताब अमेजिंग है, अमूल्य है। भीतर का रोग, भीतर का इलाज, ये इलाज भी हमारे भीतर है, और ये हमको हार्मोन द्वारा इसको ठीक करना है। हम जब मेडिसिन लेते हैं, कैप्सूल्स, टेबलेट, इंजेक्शन, ये भी केमिकल तो ही है। ये भी लेबोरेटरी में, फार्मास्यूटिकल कंपनी में केमिकल ही है ना। लेकिन हमारे भीतर एक बड़ी, बहुत ही सोफिस्टिकेटेड केमिकल फैक्ट्री है, लीवर। लीवर हमारी केमिकल फैक्ट्री है। दुनिया भर के केमिकल वहां प्रोड्यूस हो सकते हैं, लेकिन उसको हम चांस ही नहीं देते हैं। एक बार चांस तो दो, गिव सम अपॉर्चुनिटी, स्पेंड 48 मिनट्स। 48 मिनट्स ऑफ मेडिटेशन इज रिक्वायर्ड। मैं चाहता हूं कि हम 48 मिनट्स मेडिटेशन करें और 12 मिनट्स, 12 मिनट ब्रीदिंग एक्सरसाइज करें। 48 + 12 60 मिनट्स। 1 घंटा आपके लिए इन्वेस्ट करने के बाद आपके रिमेनिंग 23 आवर्स निरोगी होंगे, ये गारंटी है। 23 घंटा ठीक करने के लिए 1 घंटा इन्वेस्ट करो। आपके आजू बाजू जो फैमिली मेंबर्स है, कलीग्स, पार्टनर्स, एसोसिएट्स, सबकी भी लाइफ सुधर जाएगी। You have to invest in yourself. 48 minutes of meditation. Now, my next question is, we need to understand the steps. भीतर का रोग, भीतर का इलाज में steps दिए गए हैं। What are the steps for meditation? कौन से स्टेप्स है, कैसे शुरू करें, क्या क्या करें? मैं चाहता हूं कि आप ये लिख ले कि देयर आर 11 स्टेप्स। 11 स्टेप्स, 11 स्टेप्स हैं। फोर्टी 48 मिनट्स में क्या करना है ये मैं बता रहा हूं। स्ट्रेचिंग करना है, बम्बल बी साउंड, रिलैक्सेशन मतलब कायोत्सर्ग। मैं फक्त आपको एक लिस्ट बना रहा हूं, डिटेल में नहीं जा रहा हूं, क्योंकि ऑलरेडी प्रेक्षा ध्यान के ऊपर
आप लोगों ने काफी कुछ अभ्यास किया है और बहुत ही डिस्कशन हो चुके हैं, लेकिन इट इज इंपॉर्टेंट फॉर अस टू अंडरस्टैंड द सीक्वेंस। 6th इज इंटरनल ट्रिप, कुंडलिनी, जो शक्ति केंद्र से ज्ञान केंद्र, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, अंतर यात्रा। अंतर यात्रा, यस। परसेप्शन ऑफ साइकिक सेंटर, चैतन्य केंद्र प्रेक्षा, स्टेप नंबर 8। प्रेक्षा के अंदर हमको लेस्या ध्यान करना है, साइकिक कलर्स। स्टेप नंबर 9 इज थेराप्यूटिक थिंकिंग, अनुप्रेक्षा, और कंक्लूड रबिंग योर, ये जो हम करते हैं, और बाउ टू द ट्रूथ, सत्य को वंदना, वंदे सत्यम। दीज आर द 11 स्टेप्स। आप लोग ने एक नोटिस किया क्या? स्टेप नंबर 1 मैंने क्वेश्चन मार्क रखा है। स्टेप नंबर 1 क्या होना है? शरीर को स्थिर करना। हाँ जी, बताइए। शरीर को स्थिर करना। शरीर को स्थिर करना, वेरी गुड। लॉन्ग ब्रीथिंग। उसके पहले शांत बैठना। okay? मन को स्थिर करना, मन संकल्प की करना, चंचलता को रोकना, संकल्प करना, मंत्र बोलना, करके मन को आज्ञा देना कि मुझे ये करना है। संकल्प Good. करना। सही बात है। मैं एक शब्द चाहता हूं आपके। फर्स्ट स्टेप इन प्रेक्षा ध्यान, देखिए, स्वयं को देखना, स्वयं को देखना। हाँ, वो तो हम मतलब पूरा कायोत्सर्ग वगैरह जो करेंगे वो तो वही है ना। मेरा क्वेश्चन है, ये सब शुरू करने से पहले रीढ़ की हड्डी को सीधा करना। आसन का चयन। ओके, रीढ़ की हड्डी सीधा रखना। ठीक है, मुद्रा, ओके। शरीर को फ्लेक्सिबल बनाना उसके है। पहले फर्स्ट स्टेप। शरीर को फ्लेक्सिबल करना। अग्रीड। आत्मा को आत्मा में देखना, वार्म अप करना, संकल्प करना। मैं बताता हूं, देखिए, साइंटिफिक मेडिटेशन का जो हमने पूरा ये 11 स्टेप्स बनाए हैं, ये प्रेक्षा ध्यान के ऊपर, बेसिस के ऊपर आचार्य श्री महाश्रमण की बहुत सारी किताबें हैं। और जैसे मेरे इंट्रो में बताया कि भाई मैं ब्रदर इज मुनि महेंद्र, जो ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट और फिलोसोफर है, उसकी किताब एपीजे कलम ने इनोग्रेट की है, मतलब इस तरह के साइंटिस्ट है। तो हमने एक सीखा है कि जब तक स्टेप नंबर 1 सही नहीं है, बाकी के स्टेप आपको उतना इफेक्ट नहीं देंगे। राइट डाउन योर गोल। आप लिख लीजिए, लक्ष्य को निर्धारण करना। आपका लक्ष्य पहले आपको लिखना है कि मैं ध्यान क्यों कर रहा हूं। स्टेप नंबर 1, पहली चीज जो है, ये आपको डिसाइड करना है कि आप क्या प्राप्त करना चाहते हो। देखिए, तो एक संकल्प किया में आ गया ना वो। हाँ, ये सही आंसर है, संकल्प। लेकिन हाँ। संकल्प मतलब हमको लिखना पड़ेगा कि ये 48 मिनट्स में जो ध्यान करने वाला हूं, उसमें मैं क्यों करने वाला हूं। जैसे हमारे ऐसे बोलते हैं कि भाई अंतर, ये जो हमारे ब्रह्म मुहूर्त होता है, सुबह को एकदम अर्ली मॉर्निंग देवी देवता आते हैं, आप उसको वरदान मांगो और जो चाहे वो बोलेगा तथास्तु, मिल गया, आपको वो मिल जाएगा। लेकिन तथास्तु कब उसको बोलना पड़ेगा ना कि भैया मेरे को ये चाहिए, मेरे को ये दे दो, मेरी ये जो बीमारी है ना डायबिटीज की, ये मेरे को निकालनी है, या मेरे को ये जो दम है अस्थमा, ये निकालना है, इसलिए मैं ध्यान कर रहा हूं। या यू एक्वायर वर्च्यूज, मेरा विल पावर बढ़े, मैं 1 उपवास नहीं 2 उपवास कर सकता हूं, 8 उपवास कर सकता हूं, मेरा विल पावर ही नहीं है तो मैं उपवास, बिकॉज इट्स अ गेम ऑफ विल पावर। हमारे शरीर को इतना खाना नहीं लगता। लेकिन ये जो बात है कि हमको एक्सेप्ट करना है
कि हमारे भीतर क्या बीमारी है। ये फिजिकल बीमारी फक्त नहीं, साइकोसोमेटिक, रात को नींद नहीं आती, सब कुछ है, पैसा है, ये है, वो है, आई एम नॉट एबल टू स्लीप, इंसोमेनिया। अगर अनिद्रा का रोग है, ये आप एक्सेप्ट करो और फिर गोल बनाओ, मेरा अनिद्रा का रोग चले जाए इसलिए मैं ध्यान करने वाला हूं। आप रोग को आइडेंटिफाई करो, उसको निकालने के लिए फर्स्ट स्टेप यू हैव टू राइट। साइकोसोमेटिक डिजीज या इमोशनल बीमारी मतलब फोबिया, बिना कारण भय लगना, फोबिया। किसी को हाइट का फोबिया रहता है, ये भी एक बीमारी है। किसी को एक फोबिया रहता है अंधेरा, मतलब डार्क हो जावे ना तो कांप जाता है। 100 लोगों के सामने बोलना, बोले स्टेज के ऊपर, पसीना आ जाएगा, डरने लगेगा। These are all phobias। ये भी बीमारी है। अगर हम एक्सेप्ट कर ले, आपको किसी को बताने की जरूरत नहीं है, आप खुद अपना एक ध्येय बना रहे हो, भैया ये बीमारी निकालनी है। एक पेशेंट आए थे, पेशेंट मैं बोल रहा हूं क्योंकि उसकी बीमारी ये डायबिटीज या ब्लड प्रेशर की नहीं थी, उसकी बीमारी थी चोरी की। अच्छे घर की मतलब लेडी, अ वुमन केम एंड शी हैड अ प्रॉब्लम। वो दुकान में जाती है तो चोरी कर लेती। उसको भी पता था कि मैं पकड़ी जाऊंगी तो लोग क्या बोलेंगे, इतने बड़े घर की वो चोरी करती है। इसका कोई इंजेक्शन है क्या आपके पास, कोई डॉक्टर के पास है? इसका भीतर ही इलाज होगा। एक मैं एक्सट्रीम एग्जांपल दे रहा हूं, नाम की आवश्यकता नहीं है, लेकिन ये लेडी ने जब ध्यान किया तो ये बीमारी चली गई। भीतर का रोग किस तरह के होते हैं, इसका मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं। Each one of you should sit down and identify. Can you have multiple goals? Yes, you can have multiple goals. हमें ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, लेकिन फिर 2 गोल अलग अलग लिखो। प्रत्येक गोल के लिए एक 48 मिनट्स का सेशन, दूसरे गोल के लिए दूसरा सेशन, मिक्सअप ना करो। स्टेप नंबर 1, गोल लिखने के बाद में क्या करना है? हमें एक वीडियो बनाना है। स्टेप नंबर 1 इज टू मेक अ वीडियो। अनुप्रेक्षा का जो स्टेप है, अनुप्रेक्षा का स्टेप नंबर 9 है, थेराप्यूटिक थिंकिंग। स्टेप नंबर 9 में आप कौन सा वीडियो प्ले करने वाले हो, वो स्टेप नंबर 1 में बना के तैयार रखो। अगर आपने वीडियो नहीं बनाया तो अनुप्रेक्षा क्या करोगे? अनुप्रेक्षा करने के लिए यू हैव टू विजुअलाइज। और आपको वीडियो कैसे बनाना है? यू हैव टू मेक अ वीडियो एज इफ यू अचीव द गोल। आपका ध्येय साध्य हो गया है, भूतकाल, पास्ट टेंस, वैसा वाला वीडियो। मानो मेरा एक जस्ट उदाहरण दे रहा हूं, मतलब आपके थॉट प्रोसेस को ट्रिगर करने के लिए, ताकि आप वैसे सोचो। समझो मेरा गोल है, मेरा ध्येय है कि मेरा वजन उतरे, मेरा वजन बढ़ गया है। क्या ध्यान से वजन उतर सकता है? हाँ, हो सकता है। तो वैसे हमारा एक मूवी बनानी पड़ेगी कि मैं वजन कांटे पे खड़ा हूं, हाँ मेरा 70 था, अभी 65 हो गया, वेरी गुड, आई एम हैप्पी। वो जो आई एम हैप्पी, वो जो एक है आभास, वो आपका वीडियो में आना चाहिए। पूरे एक कैरेक्टर्स लाओ, एक ड्रामा, प्ले, नाटक। वाइफ बोल रही है, अरे फिट एंड फाइन, मैं एक जूने मेरे लगन के समय के मेरे कपड़े मैं अभी पहन सकता हूं। ये सब बातें इतनी डिटेल डालो वीडियो में, डायलॉग्स, कैरेक्टर्स, जैसे नाटक में पात्र होते हैं, संवाद होते हैं, ये पूरा एक वीडियो तैयार करके हमें स्टेप नंबर 1 में रखना है। डायबिटीज है तो चलो मैं शुगर मेजर कर, अरे वाह, नाउ इट इज इन कंट्रोल।
मैं डॉक्टर के पास रिपोर्ट लेके, अरे डॉक्टर बोलता है कांग्रेचुलेशंस, अभी आपको दवाई लेने की जरूरत नहीं, आपका डायबिटीज चला गया। यस, यू कैन रिवर्स डायबिटीज। हजारों हजारों लोगों को फायदा हुआ है, लेकिन आपको गोल बनाना पड़ेगा, उसमें डिटेल डालनी पड़ेगी कि भाई ये फिगर चाहिए, ये नंबर आने चाहिए। डायबिटीज के समय शुगर जो भी मेजर वो लिखो, मॉनिटर करो और ये ध्येय बनाओ। स्टेप नंबर 1 इज टू मेक द वीडियो ऑफ योर गोल। अगर ये बना लिया तो आपको ध्यान करने से पूरा फायदा होगा कि आप डॉक्टर को बता रहे हो क्या भी क्या बीमारी है। डॉक्टर को पता है क्या करना है, वो अपने आप अंदर अंदर जो भी हीलिंग एंड क्योरिंग सिस्टम है, पूरी व्यवस्था है। मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ ये सब लोग एकदम जागरूक हो गए हैं। एड्रिनाल को बोलेंगे, लीवर को बोलेंगे, हार्ट को बोलेंगे, ये करो वो करो, वो सब व्यवस्था ठीक हो जाएगी, तंदुरुस्त हो जाओगे। पूरी तरह स्वास्थ्य, शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य, भावात्मक स्वास्थ्य। हम प्रेक्षा ध्यान में इट्स अ वेरी कॉम्प्रिहेंसिव सिस्टम, हम तीनों बीमारी की बात करते हैं। अगर हम मूल कारण को समझे, गो टू द रूट ऑफ द प्रॉब्लम, तो ही पूरे 11 स्टेप्स हमारे काम में आ सकते हैं। मेरे को समय हो जाएगा तो जरा बता देना। सर मेरा रिक्वेस्ट है आपसे, आप आज का थ्योरी पार्ट आप लीजिए, नेक्स्ट आप प्रैक्टिकल एक दिन और लीजिए आपसे। प्रैक्टिकल ठीक है, तो मैं एक छोटा सेशन, प्रैक्टिकल सेशन कर लेता हूँ। प्रदीप सिंह जी के कुछ क्वेश्चन है, रेज किया है, एक प्रश्न ले लेंगे। यस सर। हाँ सर, मैं जैसे पूछ रहा हूँ आपसे कि पहले तो प्रणाम, और मैं ये पूछ रहा हूँ जैसे अपने को क्रोध आ रहा है, हमें क्रोध आता है, तो हम अपने बारे में ऐसा सोचें कि मेरे सामने कोई आया हुआ है, बहुत ज्यादा क्रोध कर रहा है, मुझे एकदम उद्वेलित करना चाह रहा है, बट मैं एकदम शांत हूँ। तो अपने इस तरह की प्रक्रिया से अपना क्रोध को कंट्रोल कर सकते हैं? बिल्कुल, बहुत सही प्रश्न है, धन्यवाद प्रदीप सिंह जी। ये एक तो एक्सेप्ट कर लिया कि भाई क्रोध आता है, और अनुप्रेक्षा के समय कौन सा वीडियो प्ले करेंगे कि उसने मेरे को गाली दी, उसने मेरे को ये कहा, फिर भी मैं शांत हूं। ये एक वीडियो बन जाएगा, एक ध्येय बन जाएगा। और ये अनुप्रेक्षा के स्टेप में, स्टेप नंबर 9 में, पर्टिकुलर सेंटर, पर्टिकुलर कलर, 3 कॉम्बिनेशन है, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, रंग और चैतन्य केंद्र कौन सा है, और हमारा वहां पर ध्येय, गोल, एंगर है या ईर्ष्या है या अभिमान है। अभिमान भी एक बीमारी है, मतलब मैं मेरे को सब मालूम, मेरे पास पैसा, आई हैव पावर, आई हैव नॉलेज, तुम्हारे पास कुछ नहीं। ये भी हमारे भीतर जाके रोग पैदा करता है, भयंकर बीमारी हो सकती है। तो लेकिन ये हो जाती है ईर्ष्या, दिखाई। तो ये भी जैसे आपने रोग का दिया, क्रोध का उदाहरण दिया, तो ये हो सकता है। गुड क्वेश्चन, गुड पॉइंट। अपने वाइब्रेशन से सामने वाला का क्रोध भी शांत हो सकता है? देखिए, ये हो सकता है जब हमारे वाइब्रेशन इतने पावरफुल हो। महावीर स्वामी जब चंद्रघोषिक नाग के सामने आया तो वो भी शांत हो गया था। कोबरा, स्नेक, पॉइजनस स्नेक, तो ये उसके आभा मंडल, उसके वाइब्रेशन, वो वाइब जो थे इतने पावरफुल थे। तो अगर सामने वाले की वाइब्रेशन ज्यादा पावरफुल है तो वो तो क्रोध करेगा ही, हम भी करेंगे। सो अपना ओरा आपको उज्जवल बनाना है, प्योर बनाना है, मोर पावरफुल बनाना है, और इसके लिए व्हाइट कलर का ध्यान जरूर करें एट एंड ऑफ द मेडिटेशन। 1-2 मिनट आपने यहाँ पर ऑरेंज कलर का किया, यहाँ पर ग्रीन कलर का किया, वो सब जो हो गया, लास्ट में 2 मिनट व्हाइट कलर ऑन टॉप ऑफ द हेड यू मस्ट डू। सफेद रंग का ध्यान करना बहुत जरूरी है।
तो जैसे आनंदमल जी ने कहा, हम थोड़ा एक प्रयोग कर लेते हैं। सब, Is that okay? प्रयोग अभी के इसका लिए हम चाहते हैं कि पूरा 48 मिनट्स का प्रयोग आप कराओ एक दिन। कब करवा सकते हो आप? अभी आपका नहीं, वो तो फिर एक और सेशन हम उसके लिए ही रखे, जी क्योंकि आपने मेरे को 60 मिनट्स दिया है, तो अभी कितना समय है हमारे 10 पास? मिनट बाकी है, 10 मिनट बाकी है। 10 मिनट है, तो मैं हाँ। एक सेशन अभी 10 मिनट का एक क्विक सेशन कर लेते हैं। एक जस्ट झलक, ट्रेलर। जी ओके, आई एज्यूम यू हैव डिसाइडेड योर गोल। आप खड़े हो जाइए, एक स्ट्रेच कर लीजिए प्लीज। आप अपनी जगह पे स्ट्रेच करना है। पक्के पग के ऊपर खड़ा रहना है और स्टैंड ऑन योर फीट, ऑन योर टोज, जैसे आकाश को छूना है एकदम। हाथ ऊपर करते समय श्वास लेना है, हाथ नीचे करते समय श्वास निकालना है। प्लीज टेक योर सीट। आप बैठ जाइए। थैंक यू। आपको जो भी पोस्चर ठीक है, आप अगर कुर्सी में बैठे हैं तो फीट फर्मली ऑन द ग्राउंड, नॉट क्रॉस लेग। पैर क्रॉस लेग नहीं रखना है। कुर्सी पर बैठे हैं तो नीचे दोनों पैर सीधे जमीन पे टच होने चाहिए। बीच में एक कंबल या कुछ कपड़ा रखो इंसुलेशन के लिए। हम सिंपल ध्यान मुद्रा, अपना जो भी मुद्रा करते हैं, कायस्थ मुद्रा, राइट हैंड ओवर लेफ्ट हैंड, दोनों अंगूठे मिले हुए, रेस्ट इट ऑन द लैप। हम 3 बार अरहम ध्वनि का जप करेंगे। श्वास लेना है 3 बार। करते समय मस्तिष्क के वाइब्रेशन को अनुभव करो। हम 7 बार करते हैं, हम अभी टाइम की कमी है तो 3 बार ही किया है। कायोत्सर्ग, शरीर को शिथिल करना है। चित्त को पैर के अंगूठे पे केंद्रित करें। कमर तक का भाग शिथिल करना है। शिथिल हो गया है। Concentrate your mind on the big toe of your right foot. Give a loving suggestion to relax, relax, relax. और ढीला छोड़ दो। उंगलियां, तलिया, एडी, गुड़ा, साथड़, बटक्स, कमर तक। दायां पैर और बायां पैर अच्छी तरह शिथिल कर दीजिए। प्रत्येक स्नायु, प्रत्येक कोशिकाएं, नसें शिथिल हो गई है। ऐसे ही दायां हाथ और बायां हाथ शिथिल करना है, अंगूठे से कंधे तक। Concentrate your mind on the thumb of your right hand. Give a loving suggestion to relax, relax, relax. Loosen it. अंगूठा, उंगलियां, हथेली, कांडा, कंधे तक, दायां हाथ और बायां हाथ, प्रत्येक स्नायु, प्रत्येक कोशिकाएं, प्रत्येक नसें और ढीला छोड़ दो।
पीठ के स्नायु, बैक मसल्स। Concentrate your mind on the back. Give a loving suggestion to relax. पीठ को अच्छी तरह शिथिल कर दे। गर्दन और रीढ़ की हड्डी सीधी रेखा में। गर्दन को शिथिल करना है। नेक मसल्स। Concentrate your mind on the neck. Give a loving suggestion to relax. Relax. गर्दन में कहीं स्टिफनेस का अनुभव हो, वहां पर हम शिथिलता का सुझाव दें। चेहरे के स्नायु को रिलैक्स करें। दाढ़ी, निचला होठ, उपला होठ, जीभ, जड़बे खोल दें। अनक्लेंच योर जॉस, अनक्लेंच योर टीथ, लेट योर टंग गो लिम्प इनसाइड द माउथ। रिलैक्स। नाक, गाल, आंखें, आईब्रोज, आईलैशेस, दाईं आंख, बाईं आंख। रिलैक्स और ढीला छोड़ दो। कान, एक्सटर्नल ईयर, इंटरनल ईयर, ईयर ड्रम, ईयर लोब्स, कानपट्टी। कानपट्टी भी एक चैतन्य केंद्र है। ललाट के स्नायु, शरीर को पूरी तरह शिथिल महसूस करें, पूरी तरह ढीला छोड़ दें। रिलैक्स। शिथिल हो गया है। श्वास परीक्षा। चित्त को नाक के नथुने पे केंद्रित करें। श्वास का अनुभव करना है, श्वास को देखना है। पता लगाए श्वास दाएं नथुने से आ रहा है या बाएं नथुने से आ रहा है। अनुभव की शक्ति को काम पे लगाए। Find out whether you are breathing from left nostril or right nostril. श्वास परीक्षा के बाद अगला चरण होगा अंतर यात्रा। चित्त को शक्ति केंद्र पे केंद्रित करें। एंड ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड, सुषुम्ना नाड़ी के नीचे के छोर पे शक्ति केंद्र, सेंटर ऑफ एनर्जी। नीचे से ऊपर सुषुम्ना नाड़ी के मार्ग से नीचे से ऊपर ज्ञान केंद्र, टॉप ऑफ द हेड। चित्त को यात्रा करनी है नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे। सेंटर ऑफ पावर टू सेंटर ऑफ विजडम। शक्ति केंद्र से ज्ञान केंद्र, ज्ञान केंद्र से शक्ति केंद्र, सुषुम्ना नाड़ी के मार्ग से चित्त की यात्रा। चित्त को छाती के मध्य भाग में केंद्रित करें। चैतन्य केंद्र प्रेक्षा। छाती के मध्य भाग में थाइमस, आनंद केंद्र।
थाइमस ग्लैंड, वहां पर देखने की कोशिश करे, अनुभव करे, कोई कंपन, कोई प्रकंपन, जो भी कोई अनुभव हो रहा है उसे देखे, जाने। सेंटर ऑफ द चेस्ट, छाती के मध्य भाग में आनंद केंद्र पे ध्यान करना है, इसको एक्टिवेट करना है। ध्यान का अगला चरण है लेस्या ध्यान, हरे रंग का ध्यान। विजुअलाइज ग्रीन कलर, कल्पना करें पूरा रूम ग्रीन कलर से भर गया है, चमकता हुआ क्लियर ग्रीन लाइट, हरे रंग का प्रकाश चारों ओर। ग्रीन कलर इज एनवेलपिंग द बॉडी, outside the body, inside the body, everywhere. Bright, clear green light everywhere. Focus green light on the center of the chest. छाती के मध्य भाग में हरे रंग का प्रकाश वहां पर स्थापित करें, मानो हरे रंग थाइमस ग्लैंड से पूरे शरीर में फैल रहा है। Green color is emitting from the center of the chest. हरा रंग छाती के मध्य भाग में, अनुप्रेक्षा। Visualize your goal. We'll take a common goal of health. मैं पूरी तरह तंदुरुस्त हो गया हूं या हो गई हूं। मेरे जो डॉक्टर ने टेस्ट रिपोर्ट बोले थे वो सब सही आ गए हैं। टेस्ट रिपोर्ट के प्रिंट आउट लेके जब मैंने डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर भी खुश हो गया, स्माइल दे दिया। अरे वाह, मेरे को भी बहुत खुशी हो रही है, मैं पूरी तरह रोग मुक्त हो गया हूं। अ सी आ उ सा, एक मंत्र, एक वाइब्रेशन, साउंड, साउंड एनर्जी। अ सी आ उ सा, अ सी आ उ सा। अ सी आ उ सा का उच्चार मन में पूरी तरह उसे ओतप्रोत होना है। ग्रीन कलर, सेंटर ऑफ द चेस्ट, मंत्र है अ सी आ उ सा। पूरी तरह निरोगी शरीर। अरे वाह, मेरे को अभी दवाई भी कम करने को बोली गई है। पूरी तरह ये आनंद की अनुभव करो। गोल का प्राप्ति होना बहुत बड़ी बात है। आनंद का अनुभव, फील हैप्पी। आसपास के सभी मेरे रिश्तेदार वो भी बोल रहे हैं, मेरे फ्रेंड्स बोल रहे हैं, अरे आप तो बहुत फिट एंड फाइन दिख रहे हो, क्या बात है। ये सब संवाद, ये डायलॉग, ये पूरा नाटक, प्ले, वीडियो चलाना है।
2-3 गहरा लंबा श्वास लेके ध्यान समाप्त करें। एक अच्छी मुस्कान के साथ आंखें खोले। प्लीज टेक 2 or 3 deep breaths. Open your eyes with a smile on your face. अच्छी मुस्कुराहट के साथ आंखें खोले और ध्यान संपन्न करना है। ओम महाराज, ओम महाराज। दोनों हाथ मलते हुए आंख के रखना है। Rubbing and palming 3 times. ये जूम सेशन होने के बाद आप लोग वंदे सच्चम का जरूर प्रयोग करें। लास्ट स्टेप नील डाउन करना है, दोनों हाथ जोड़ के जी। ललाट को जमीन पे लगाना बहुत जरूरी है। पूरी तरह से वंदे सच्चम 3 बार कर लेना। अभी जी। हम ध्यान आज समाप्त करते हैं और मैं बहुत फिर एक सुंदर, बार बहुत सुंदर। बहुत बहुत धन्यवाद कि मेरे को ये आपने अपॉर्चुनिटी दिया। पूरा जरूर ध्यान का एक प्रोग्राम हम लेना I चाहेंगे। will be very happy to conduct such a practical session. आनंदमल जी, मैं आपको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन। महाराष्ट्र रत्न ये राज्य स्तरीय पुरस्कार है, ये बहुत बड़ी बात है। ओम महाराज, ओम यस, दिस इज समथिंग ग्रेट। कॉन्ग्रेचुलेशन। महाराष्ट्र रत्न कोई छोटा मोटा पुरस्कार नहीं होता। गुरुदेव की कृपा है। जी बहुत जी। बहुत धन्यवाद सर। अभी हम बहुत अच्छा समापन की ओर लगा। चलेंगे। समय हमारा संपन्न हो रहा है। प्रश्नोत्तर हमारा ऑलरेडी हो चुका है। हाँ हाँ, एक बार जा रही है तो हम कल रख ले प्रैक्टिकल। कल कंटिन्यू करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। आई विल बी वेरी हैप्पी। मैं जरूर आऊंगा कल। कल इसी समय फिर मिलेंगे। कल हम जरूर। पूरा 48 मिनट का प्रैक्टिकल करेंगे और जो भी आपके परिजन है सबको बोलिए प्रैक्टिकल ध्यान हम 48 मिनट का लेने वाले हैं कल। हाँ, और एक होमवर्क देना चाहता हूँ। जी। आप लोग अपना एक फर्स्ट स्टेप लिख के रखो, आप क्या चाहते हो, और एक इसका वीडियो बना के रखो। क्योंकि ईच इंडिविजुअल विल हैव डिफरेंट गोल्स। किसको क्या बीमारी है, क्या पाना है, अपने अपने हिसाब से आप अपना गोल लिख के तैयार रखो। गोल है वो हिसाब से वो करें, लेकिन हम अभी एक पर पद्धति समझ लेते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। एमपी by के step. फिटनेस क्लासेस और कल्याणम योग केंद्र की तरफ से जो भी भाई बहन हमारे जुड़े हैं सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। कल हम फिर मिलने वाले हैं। कल हम प्रैक्टिकल सेशन लेने वाले हैं। तो दोनों हाथ जोड़ते हुए सीधे बैठिए, आंखों को बंद रखते हुए मेरे साथ साथ उच्चारण करें। मैं चैतन्यमय हूँ, मैं आनंदमय हूँ, मैं शक्तिमय हूँ। मेरे भीतर अनंत चैतन्य का, अनंत आनंद का, अनंत शक्ति का सागर लहरा रहा है। इसका साक्षात्कार करना ही मेरे जीवन का परम लक्ष्य है। मंगल भावना। हमारा आज का दिन मंगलमय हो, आनंदमय हो, शांतिमय हो। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ ओम शांति शांति शांति। जोशमी हम सब जोशमी हम सब